तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं देश की सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे अहम जॉब ओपनिंग के बारे में, यानी भारत के राष्ट्रपति का पद। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा और सर्वोच्च पद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पद तक पहुंचने का असल रास्ता क्या है? एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। क्या सच में कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? मतलब क्या इस सबसे ऊंची कुर्सी के दरवाजे हर किसी के लिए बस ऐसे ही खुले हैं, या फिर इस तक पहुंचने के लिए कोई बहुत ही खास क्राइटेरिया है जिसे पार करना होता है? आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस सबसे प्रेस्टिजियस कुर्सी पर बैठने के लिए कैंडिडेट्स को एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट पास करना होता है। क्योंकि देखिए, जिम्मेदारी जब पूरे देश की हो तो नियम भी उतने ही सॉलिड होने चाहिए। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही वहां तक पहुंचे। और यहीं पर एंट्री होती है भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 की। आप इसे देश की सबसे बड़ी जॉब की अल्टीमेट रूल बुक मान सकते हैं। यह आर्टिकल बिल्कुल क्लियर कट तरीके से बताता है कि इस भारी जिम्मेदारी के लिए एक्चुअल में कौन एलिजिबल है। तो हमारा संविधान इस पूरी प्रक्रिया को 4 बहुत ही सख्त और नॉन नेगोशिएबल शर्तों में बांटता है। ये एक तरह की अल्टीमेट एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट है। अगर इनमें से एक भी बॉक्स टिक नहीं होता तो समझ लीजिए रेस वहीं खत्म। चलिए देखते हैं ये 4 शर्तें आखिर हैं क्या। सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल शर्त, कैंडिडेट का भारत का नागरिक होना बिल्कुल मस्ट है। मतलब जो इंसान देश को लीड करने जा रहा है उसका इस मिट्टी से पूरी तरह जुड़ा होना जरूरी है। बिना इसके तो आप इस रेस के बारे में सोच भी नहीं सकते। दूसरी शर्त जुड़ी है इस नंबर से, 35। कैंडिडेट की उम्र कम से कम 35 साल होनी ही चाहिए। अब आप सोचेंगे 35 ही क्यों? क्योंकि ये गारंटी देता है कि इंसान के पास लाइफ का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी है। वैसे एक दिलचस्प फैक्ट बताऊं, हमारे सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी जब इस पद पर पहुंचे थे तब वो 64 साल के थे। तो 35 तो बस एक मिनिमम बेसलाइन है। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि तीसरी शर्त सीधे लोकसभा से जुड़ी है। मतलब कैंडिडेट में वो सारी खूबियां होनी चाहिए जो एक लोकसभा मेंबर बनने के लिए चाहिए होती हैं। आसान भाषा में कहें तो मानसिक रूप से पूरी तरह फिट होना, दिवालिया ना होना और कोई गंभीर लीगल केस या अयोग्यता ना होना। ये राष्ट्रपति पद के लिए एक बहुत ही तगड़ा लीगल और मेंटल बेस तैयार करता है। अब आती है चौथी और थोड़ी सी ट्रिकी शर्त, जिसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद कहते हैं। रूल एकदम साफ है, कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला या सरकार से सैलरी लेने वाला व्यक्ति ये चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों? ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे। लेकिन हाँ, इसमें कुछ खास एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मौजूदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई मंत्री इस नियम के दायरे में नहीं आते। वो बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं। अब इन चारों रूल्स को समझने के बाद दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि भाई ये नियम इतने सख्त क्यों हैं? संविधान बनाने वालों ने देश के सबसे ऊंचे पद के लिए इतना टाइट फिल्टर क्यों लगाया? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, ये शर्तें कोई ऐसे ही रैंडम रुकावटें नहीं हैं। ये एक बहुत ही रिगरस फिल्टर है जो ये श्योर करता है कि देश का राष्ट्रपति हाईली क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो और पूरी तरह से संविधान के प्रति लॉयल हो। ये क्राइटेरिया ये तय करते हैं कि कुर्सी पर बैठने वाला इंसान देश के भारी वजन और कानून की रक्षा करने के लिए 100% तैयार हो। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये सब लोकतंत्र की गरिमा और देश के सर्वोच्च पद की मर्यादा को बनाए रखने के लिए है। ये जो सेफगार्ड्स है ना, ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की पवित्रता को बचाते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि देश का प्रथम नागरिक हर तरह के विवाद से ऊपर हो और पूरे राष्ट्र के सम्मान के योग्य हो। चलिए, तो आज हमने जो भी डिस्कस किया है उसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। आर्टिकल 58 के तहत हमने वो 4 पिलर्स देखे हैं जो किसी भी इंसान को देश की सबसे पावरफुल कुर्सी तक ले जाते हैं। और ये 4 स्टेप्स एक परफेक्ट जॉब एप्लीकेशन की तरह काम करते हैं। स्टेप 1, भारत का नागरिक। स्टेप 2, 35 साल या उससे ज्यादा उम्र। स्टेप 3, लोकसभा के लिए एलिजिबल। और स्टेप 4, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं। बस जब ये चारों बॉक्सेस टिक होते हैं, केवल और केवल तभी कोई इस महान पद के लिए योग्य माना जाता है। तो अब जब हम अपने अगले कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेनर की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक सोचने वाली बात छोड़ के जा रहा हूं। सोचिए कि कैसे ये 4 छोटे से दिखने वाले संवैधानिक सुरक्षा उपाय असल में हमारे पूरे रिपब्लिक के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।